नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 एमडीसी पेपर बॉटनी का सिलेबस देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ से आप इस सिलेबस का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप एमडीसी पेपर 2 लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों हमने एमडीसी पेपर 2 इसलिए लिखा क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं बॉटनी को सेमेस्टर 2 में लेते हैं और सेमेस्टर 2 में इसका कोड हो जाता है एमडीसी पेपर 2। लेकिन आप सेमेस्टर 1 से देख रहे हैं और आप बॉटनी लिए हैं तो ये आपके लिए भी उतना ही यूजफुल है, क्योंकि दोस्तों जो आपका एमडीसी का सिलेबस है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 तीनों में सेम है, तो इसलिए ये आपका तीनों सेमेस्टर के लिए है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 आप किसी भी सेमेस्टर से देख रहे हैं तो ये आपके लिए उतना ही यूजफुल हो जितना कि अभी के सेमेस्टर 2 के लिए है। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में एमडीसी पेपर बॉटनी का सिलेबस क्या है और आपको एग्जाम के लिए किन किन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करके जाना चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें और अच्छे अंक से आप पास हो सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिलेबस को, इसके बाद देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों देखिए, हमने आपके लिए डीएमए गेस्ट पेपर तैयार किया है, सिर्फ एमडीसी पेपर बॉटनी के लिए ही नहीं, आपके जितने भी पेपर है सेमेस्टर में, जैसे सेक पेपर हो गया, माइनर पेपर हो गया, मेजर पेपर हो गया, एएसी पेपर हो गया, वीएसी पेपर हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट्स का आपको नोट्स, गेस्ट पेपर, पीवाईक्यूज सभी आपको एक ही जगह में मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स एकेडमी, तो वहां भी आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी का एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पर आपको यूनिवर्सिटीज के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाई जाती है, चाहे आप मैथ्स मेजर को हैं, हिस्ट्री मेजर के हैं या फिर किसी भी मेजर के स्टूडेंट हैं। हम लोग यहाँ पर मैथ्स के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाते हैं और जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं हम लोग उसके लिए गेस्ट पेपर, नोट्स, पीवाईक्यू सभी चीजें आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस आपका ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 तीनों के लिए यूजफुल है, क्योंकि जो आपका एमडीसी पेपर बॉटनी है ये आपको तीनों सेमेस्टर में है। कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट्स एमडीसी पेपर बॉटनी सेमेस्टर 1 में लिए हैं उन्हें सेमेस्टर 2 में दूसरा लेना होगा, और जो सेमेस्टर 2 में बॉटनी लिए उन्हें सेमेस्टर 3 में तीसरा लेना होगा। तो कहने का मतलब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सिलेबस तीनों का सेम है, लेकिन आप लोग को तीनों में एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट एमडीसी हिस्ट्री लिए सेमेस्टर 1 में, तो वे सेमेस्टर 2 में एमडीसी पेपर में कोई दूसरा पेपर ले सकते हैं, इस प्रकार से। और दोस्तों इसमें आपको फुल मार्क्स 75 अंक का होता है। इसमें दोस्तों इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, जो भी होता है बस यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती एग्जाम, उस टाइम ये होता है एमडीसी पेपर। सिर्फ आपका इंटरनल एग्जाम 2 पेपर का होता है, पहला है मेजर पेपर और दूसरा है माइनर पेपर। तो इसमें आपको 75 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। आपको पास होने के लिए कम से कम 30 अंक लाने अनिवार्य होते हैं, लेकिन दोस्तों आप पास होने के लिए नहीं, अच्छे अंकों के लिए पढ़ें ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। क्योंकि हमने आप लोग के लिए गेस्ट पेपर इस प्रकार से तैयार किया है कि यदि आप गेस्ट पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इससे बाहर आएगा, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके आपका सिलेबस को, आपके पीवाईक्यूज को देख के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है ताकि आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी बहुत ही कम टाइम में कर सकें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना सिलेबस पहले से मालूम होता है, और सिलेबस यदि मालूम हो भी जाता है तो उन्हें लगता है सर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से लाएं, क्योंकि इतना सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और हम लोग कैसे तैयारी करें। इसलिए हम लोग आप लोग के लिए एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से पीडीएफ में तैयार करके सबसे पहले सिलेबस, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ सके। और दोस्तों, और ये सारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, हम लोग उस पर भी काम करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। दोस्तों जो आपको यूनिट 1 में पढ़ना है वह है आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिंग प्लांट्स, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है जनरल अकाउंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टीम,
लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में पढ़ना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जिसमें पढ़ना है आप लोग को प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियस। आप यदि आप पहले से बॉटनी में आप रुचि रखे हैं तो ये सारी चीजें आप क्लास 9-10 में भी पढ़े होंगे, क्लास 9 में। इसके बाद ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपको क्लास 11th में मिल जाएगा, क्लास 11th के बायोलॉजी में। और कोई बात नहीं, हम लोग इन सारे टॉपिक्स का क्वेश्चन का एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर भी प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपको यहाँ वहां से नहीं देखना पड़े। इसका यूनिट 3 में आप लोग को है दोस्तों एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिसमें आप लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जनरल अकाउंट एंड डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, जिसमें आप लोग पढ़ना रूट्स एंड स्टेम। यूनिट 4 में पढ़ना है दोस्तों आप लोग को, यह आप लोग का इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसमें से है इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंपोनेंट्स, एनर्जी फ्लो, फ्रेश वाटर एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पोल्यूशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेक्शन। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इसे आप यदि प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स एकेडमी, तो वहां पर भी आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। यूनिट 5 में जो पढ़ना है दोस्तों वह है आपका बायोडायवर्सिटी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है दोस्तों कॉन्सेप्ट एंड लेवल्स बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी इन सीटू नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक्स सीटू बोटेनिकल गार्डन एंड सीड बैंक। यूनिट 6 में पढ़ना है इकोनॉमिक बॉटनी, जिसमें से है जनरल अकाउंट एंड इंपॉर्टेंस, सीरियल्स, राइस, वेट एंड मेज, पल्सेस, जिसमें ग्राम, पी एंड लेंटिल के बारे में पढ़ना है, टिम्बर, जिसमें साल, टीक एंड सिसो, मेडिसिनल प्लांट्स जैसे नीम, कलमेग एंड अश्वगंधा, ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ना है। कुल आप लोग को इसमें 6 यूनिट पढ़ने हैं और ये सारे सिलेबस रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वह है आपका डिफाइन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड एक्सप्लेन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन देयर सिमेट्री एंड अरेंजमेंट। दोस्तों हमने लगभग 30 क्वेश्चन दिया है। दोस्तों हमने चाहेंगे तो इसे फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, लेकिन आप यदि 300 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे हमने यहाँ पर मेंशन किया है। हो सकता है कि दोस्तों सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो, जैसे यहाँ पर डिस्क्राइब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स विद सुटेबल एग्जांपल, तो हो सकता है कि लैंग्वेज बस थोड़ा चेंज करके पूछ लिया जाए, बाकी क्वेश्चन आपको एज इट इज इसी तरह आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों व्हाट आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन देयर सिमेट्री एंड अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ सीड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स विद एग्जांपल। दोस्तों ये आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स, ये भी आपका वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी। दोस्तों हमने जितने भी यहाँ पर दिए हैं ना क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट में से भी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये सारे क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम इन द सेल। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ यूकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्क्राइब द anatomical differences between dicot and monocot stems. Question number 16 है explain the structure and function of dicot and monocot roots. Question number 17 है साथियों दोस्तों इसमें हम लोग
क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसे समझा नहीं रहे हैं ज्यादा आपको। आप बोलिएगा सर बस पढ़ के बता दे रहे हैं, तो हम लोग जब इसका डिटेल में आंसर करेंगे तो उस टाइम हम लोग समझेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम विथ एन एग्जांपल। देखिए एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम विथ एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 19 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 है What is air pollution? Explain its causes and control measures. Question number 21 है What is water pollution? Discuss its effects and prevention method. ये सारी चीजें तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। Question number 22 है Explain the greenhouse effect and its impact on the environment. Question number 23 है What is ozone layer deflection? Describe its causes and defects. ये भी most VVI क्वेश्चन है क्योंकि ओजोन लेयर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है डिफाइन बायोडायवर्सिटी एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंस लेवल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट आर द स्ट्रेटजी फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, एक्सप्लेन C2 कंजर्वेशन मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 26 है डिस्क्राइब्स X C2 कंजर्वेशन मेथड्स विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स एंड सीड बैंक्स in biodiversity conservation. Question number 29 है define economic botany and explain its significance. Question number 30 है साथियों write a short note on the economic importance of rice, wheat and maize. Question number 31 है explain the importance of pulses like gram, pea and lentil. Question number 32 है describe the commercial uses of timber plants like saw, teak and sisal. 33 है write a note on the मेडिसिनल यूजेज ऑफ नीम, कलमेग एंड अश्वगंधा। तो ये कुल आपके क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको लगता है कि सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज्यादा दे दिया है तो हम लोग जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम हम लोग इससे भी छाट के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के लिए लाएंगे, जिसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो एकदम मोस्ट वीवीआई होंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। लेकिन आप यदि बोलिएगा कि सर थोड़ा क्वेश्चन को फिल्टर आउट कर दीजिए, इसमें से क्वेश्चन 33 क्वेश्चन ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग ये भी करेंगे, इसके लिए आप घबराइए नहीं। और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस देखें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें। हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में इन सारे क्वेश्चन को समझ लेंगे कि क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लेने से नहीं ना होगा, क्या है क्वेश्चन, किस तरह हम लोग लिखेंगे, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो ये सारे चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचे और हम लोग और भी ज्यादा मेहनत करके आप लोग के लिए और भी काम करें। धन्यवाद दोस्तों।